Good morning, students. Today we will discuss lesson फोर्थ रिएक्शंस विद एसिड्स। मतलब उसमें जो चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसमें मैं आपको बताऊंगी रिएक्शन विद एसिड्स कि जो एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन के साथ करते हैं तो क्या बनाते हैं। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी। तो अब मैं बताऊंगी रिएक्शंस विद एसिड्स। मेटल जो होता है जब वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट मीन्स होता है बेटा ऐसा एसिड, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं उस एसिड को जिसमें पानी ज़्यादा हो और एसिड कम हो, उस एसिड बोलते हैं डाइल्यूट। और कंसनट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं, जिसमें पानी कम हो और एसिड ज़्यादा हो, उस एसिड बोलते हैं बेटा हम कंसनट्रेटेड एसिड। तो क्या बन जाएगा, जब हम डाइल्यूट एसिड साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो जाती, रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन गैस। H2 does not evolve in the case of HNO3 as it is strong oxidizing agent, X oxidizes H2। बेटा जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। बट एक HNO3 जो एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है जो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस हाइड्रोजन को जो इसमें निकल रही है इसी हाइड्रोजन क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। जब वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो उसमें हाइड्रोजन तो निकलेगी नहीं क्योंकि वो दूसरे रूप में बदल जाएगा फिर। तो इसलिए HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स लाइक डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl। कॉपर जो होता है ये रिएक्ट और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं एसिड्स के साथ, बट जो ये कॉपर है, कॉपर एक मेटल है, ये कॉपर मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कहते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दो एसिड्स के साथ एक कॉपर रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट एक्वा रीजिया सॉल्यूशन। बेटा एक एक्वा रीजिया सॉल्यूशन होता है। एक्वा रीजिया सॉल्यूशन क्या होता है, आप देखा होगा जैसे कई बार ये हो जाता है ऐसे कि हमारे गलियों में घूमते रहते हैं, भाई आपको कोई बर्तन साफ़ कराना है, कोई एसिड सा लेके घूमते हैं, आपको बर्तन साफ़ कराना, बर्तन साफ़ करा लीजिए, कोई चांदी की सोने की चीज़ साफ़ करानी वो करा लीजिए। तो बेटा उसमें क्या होता है, वो एक्वा रीजिया सॉल्यूशन होता है उनके पास। वो क्या करते हैं, उसके अंदर दो एसिड होते हैं, उस एक्वा रीजिया सॉल्यूशन में दो एसिड होते हैं, एक HCl होता है और एक बेटा HNO3 होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों रेसो में होते हैं 3:1। 3:1 का मतलब है HCl तो होता है 3 की रेसो में और नाइट्रिक एसिड होता है 1:1 रेसो में। तो ये क्या करते हैं, उससे उसे साफ करते हैं उस एसिड से। जब उस एसिड से उसे साफ करते हैं तो वो क्या होता है, जो गोल्ड होता है वो गोल्ड उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है उस एसिड के अंदर। तो बेटा जो आपका गोल्ड है वो उसके अंदर घुल जाएगा और वो चमक जो उसके अंदर गंदगी थी वो भी हट गई ऊपर से, साथ में आपका गोल्ड भी हट के चला गया, या आपका जो भी चांदी थी वो भी घुल गई उसमें। और फिर आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि हमारा गोल्ड या चांदी लाइट इन वेट हो गया, हल्का हो गया वेट में। उसका मतलब क्या है कि आपका कुछ गोल्ड उसमें डिजोल्व हो गया था। वैसे ही सुनार करते हैं एक्वा सॉल्यूशन से ही साफ करते हैं वो भी, ठीक है बेटा। बट उनके पास एक्वा सॉल्यूशन ना होकर वो अदर चीज़ होती है जिससे सिर्फ वो गंदगी ही साफ होती है सुनार की। सुनार जो गोल्ड से गंदगी साफ करता है, ना कि उस गोल्ड को वो डिजोल्व करता, वो दूसरा सॉल्यूशन होता है उनके पास। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन रेशो 3:1 बताया था मैंने। इट कैन डिजोल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनियम, मैंने अभी बताया था आपको, ये डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर सोने को भी और इवन प्लेटिनियम, दोनों को ही। ये दोनों ही बहुत महंगी धातु हैं। प्लेटिनियम बेटा गोल्ड से महंगी होती है, तो इन दोनों को ही ये अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। अब नेक्स्ट है बेटा रिएक्शंस विद बेसिस। अब ये तो आपकी रिएक्शन थी एसिड्स के साथ, अब बेसिस के साथ क्या होगा, मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वो भी सेम ही है, मेटल जो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एसिड साथ रिएक्ट किया था उसने हाइड्रोजन गैस, वैसे ही मेटल जब बेस साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। रिएक्शंस, अब वो ये बेटा रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है
और बनता दोनों में, अगर मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ तब भी बेटा वही बन रही है हाइड्रोजन गैस, और अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तब भी हाइड्रोजन गैस ही बनती है। अब नेक्स्ट यूजेज ऑफ मेटल्स। अब हमने इतना सारा पढ़ा कि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, ये है वो है। अब हम बताएंगे ये मेटल्स को हम इतने जो हम बता रहे हैं कि इनके यूजेज भी तो होंगे कुछ। तो इन मेकिंग मशीनरी जितने भी मशीनरी होती हैं आपने मोस्टली देखा होगा लोहे की बनी होती हैं, घरों में यूज़ कर रहे हैं जो हम, या बाहर रोड पे यूज़ हो रही हैं, जो कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ हो रही हैं वो सब मशीनरी हैं जो किसकी बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। ऑटोमोबाइल्स में जो व्हीकल्स, जितनी भी आपके बस हैं, कार है, गाड़ी है, जितनी भी व्हीकल्स हैं ये सब किसके बनी हुई हैं, ये भी मेटल्स की बनी हुई है। ज्वेलरी जो हम आभूषण पहनते हैं सोने चांदी के ही पहनते हैं। ट्रेन्स भी, एरोप्लेन्स भी, कुकिंग यूटेंसिल्स भी, जो हमारे घरों में बर्तन यूज हो रहे हैं खाना पकाने के लिए, वो भी किसके बने होते हैं बेटा, मेटल्स के बने होते हैं। घरों में जो बर्तन यूज हो रहे हैं वो किसके हैं, एल्यूमिनियम के हैं, सिल्वर के हैं। गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, मैंने बताया था गोल्ड ज्वेलरी बनाने का काम आता है। वायर्स एंड कॉइन्स एंड इन डेंटिस्ट्री, और ये डेंटिस्ट भी यूज करते हैं मेटल्स का। सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स, आपने देखा होगा सिल्वर के सिक्के आते हैं, चांदी के सिक्के आते हैं, तो वो कॉइन्स बनाने के काम आते हैं। ऑर्नामेंट्स आभूषण बनाने के काम आते हैं। वेरी थिन वायर्स, पतली पतली वायर्स बनाने के काम आते हैं। के टेबल कैटलरी एंड फोटोग्राफिक फिल्म्स, और सिल्वर फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाने के भी काम आता है। कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बेटा कॉपर का, जो हम आजकल यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कि कॉपर जो मैंने बताया था आपको चैप्टर में पता, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा से बताया था कि जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसलिए कॉपर क्या करता है बेटा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, इसलिए ही। और ये सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं। बाकी सबसे अच्छा तो सिल्वर है कंडक्टर हीट का, बट हम सिल्वर चांदी जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं अपने घरों में वायर्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, एलॉय बनाने के लिए, एंड कॉइन्स। एलॉय क्या होते हैं बेटा, एलॉय होते हैं मिक्सचर ऑफ मोर देन वन और मोर देन टू मेटल्स, मीन्स एक या एक से अधिक मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं बेटा हम एलॉय। इस एलॉय का भी बहुत सारे कारण, हम एलॉय क्यों बनाते हैं, एलॉय बनाने के बहुत सारे कारण हैं। किस चीज़ को जंग से बचाने के लिए, किस चीज़ की उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकत उसकी जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बहुत सारे कारण हैं कि हम किसी चीज़ को एलॉय क्यों मिक्स क्यों करते हैं दो धातुओं को। एलॉय मीन्स होता है, सिंपल सी बात है, उनको मेल्ट करके दो मेटल्स को या तीन मेटल्स को मेल्ट करके उनको मिक्स करके कोई नई चीज़ बना देना, वो होता है बेटा एलॉय। या बिना मिक्स किए भी हम प्लेटिंग भी कर देते हैं, वो भी एलॉय होता है। आयरन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, जो हमारे जहाज होते हैं उनमें बनाने का काम आता है आयरन। लोहा बिल्डिंग्स बनाने का काम आता है, घरों में आप देखते ही, ऑटोमोबाइल्स वाहन बनाने का काम आता है, व्हीकल्स, और रेलवे ब्रिज। और जो हमारे ये है रेलवे लाइन है वो भी किसकी बनी होती है बेटा, वो भी मेटल या लोहे की ही बनी होती है। टिन इज यूज फॉर टिनिंग फूड कैंस, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो टिन के कैन होते हैं अनाज स्टोर करने के लिए आते हैं, जो वो भी टिन के ही बने होते हैं। और घरों में भी हम बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए टिन के कैन लाते हैं। एंड मेकिंग अलॉय, और बेटा टिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलॉय बनाने के लिए। ब्रास प्लस टिन, इन दो मेटल को बना के हम एक अलॉय बना लेते हैं ब्रंज। वो ब्रंज बहुत यूजफुल होता है, वो सिक्के बनाने काम आता है मोस्टली। तो जो हमारे सिक्के होते हैं घरों में, जो हमारी जो ये होती है बेटा करेंसी, तो ये सिक्के हैं ये किसके बने होते हैं, ये भी हमारे ब्रंज मेटल के बने होते हैं। ब्रंज क्या है, टिन का एलॉय, मतलब टिन को मिक्स कर देते हैं किसके साथ, ब्रास के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, ब्रंज। ठीक है बेटा। लेड इज यूज फॉर मेकिंग बैटरीज, और लेड आपने देखा होगा बैटरीज बनाने का काम आता है घरों में, आपने जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं। एंड एलॉय, और लेड को मिला के हम किसी दूसरे मेटल में एलॉय भी तैयार कर लेते हैं। जिंक की यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, जिंक को मैंने बताया था ना, जरूर नहीं है मिक्सिंग करना, हम जिंक की, जैसे लोहा है, लोहा बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है, तो हम क्या करते हैं उस लोहे की चीज़ पर ऊपर से क्या करते हैं पतली सी जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, ताकि लोहा अंदर ढक जाए, और वो जिंक है जो हमारा, वो हमारे जो हमारे जो भी कोई चीज़ है उसको वो रस्टिंग से रोक ले। मोस्टली बेटा जो जिंक है ये यूज़ किया जाता है हमारे जो ये होते हैं ना अंडरग्राउंड पाइप जो होते हैं वाटर के, इन अंडरग्राउंड पाइप्स में यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पानी जाता है, वो लोहे के बने होते हैं, तो वो तो लोहा तो जंग पकड़ जाएगा जब पानी जाएगा उसको अंदर, तो इसलिए क्या करते हैं उसके ऊपर
जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं ताकि वो जंग ना पकड़े और लोहा उसके अंदर कवर रह जाए। और लोहा क्यों यूज करें, जिंक की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लोहा थोड़ा सस्ता होता है बेटा, स्ट्रांग होता है, मजबूती होता है, इसलिए हम लोहे को यूज कर रहे हैं। मेकिंग ब्रास एंड ब्रंज एंड इन ड्राई सेल्स, और ये जिंक दूसरा ब्रास और ब्रंज बनाने के भी काम में आता है। एल्यूमिनियम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हमारे घरों में यूज हो रहे हैं, एल्यूमिनियम बर्तन यूज हो रहे हैं, वायर्स बनाने के काम आते हैं एल्यूमिनियम। फॉइल जो हम खाना पैक करने के लिए घरों में एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर रहे हैं वो भी उसकी हैं। और यहाँ पर ये एल्यूमिनियम जो फॉइल है ये क्यों आ गई यूज में? क्योंकि बेटा इसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, बता चुकी हूँ मैं आपको, मेलेबिलिटी होती है एक प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम किसी भी मेटल को हैमर से पीट कर उसे पतली पतली चादरों में बदल देते हैं, तो वही फॉइल बन गई, इसलिए एल्यूमिनियम की पतली पतली। मरकरी इज यूज फॉर मेकिंग एमालगम एंड इन थर्मोमीटर, और मरकरी किस में यूज हो रहा है? अमालगम बनाने के लिए। थर्मोमीटर बताया था मैंने आपको, थर्मोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर में लिक्विड मरकरी भरी नहीं होती है, टेम्परेचर मापने काम आते हैं। और क्यों होते हैं ये बता चुकी हूँ शायद मैं आपको। थर्मोमीटर मरकरी क्यों भर रहे हैं? क्योंकि बेटा मरकरी जो है ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार हम देख लेते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे तुरंत अटेन कर लेती है, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उतना ही अटेन कर लेती है, और ये तुरंत ऊपर तरफ एक्सपेंडिंग हो जाती है, ऊपर तरफ बढ़ जाती है। दूसरा ट्रांसपेरेंट में। तीसरा एक ग्लास पे चिपकती नहीं है, ठीक है बेटा, इसलिए मरकरी को यूज़ करते हैं हम। मैग्नीशियम इज यूज फॉर मेकिंग फायर वर्क्स एंड एलॉय, और मैग्नीशियम को हम फायर वर्क्स बनाने के काम में लेते हैं। एंड एलॉय, एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ टू या टू से अधिक मेटल्स को बनाने के, मीन्स दो मेटल्स का मिक्सचर जो होता है नया वो एलॉय बन जाता है, उसको बनाने का काम भी आता है। नेक्स्ट यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, आज मैं आपको सिर्फ इतने ही बताऊंगी नॉन मेटल्स यूजेज के बारे में ही। दे आर यूज इन फर्टिलाइजर्स, ये उर्वरक के रूप में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेटा एक नॉन मेटल है, और ये किस में काम आता है? उर्वरक, हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है। इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्योरिफिकेशन में क्लोरीन डालते नहीं हम, क्लोरीन गैस डालते हैं बेटा, इसलिए डालते हैं क्योंकि वो हमारे एंटीसेप्टिक है, वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है, वो हमारे जो वो होते हैं जर्म्स होते हैं पानी के अंदर उनको किल कर देती है। फायर क्रैकर्स में यूज होती है। ऑक्सीजन और नॉन मेटल, और सबसे ज़रूरी जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन है, और वो आपको पता ही है वो किस लिए काम में आती है। इट इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ एज द लाइफ एज ऑल लिविंग बींग्स इन हेल्प इज ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल है ये ऑक्सीजन, और ये हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है यही है क्योंकि ये हमारे ब्रीथिंग में यूज होता है, सांस लेने में यूज होता है ऑक्सीजन का। और ये आपको बता चुकी हूँ मैं ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, फिर वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन डाइल्यूट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, इट इज यूज फॉर प्लांट्स बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन। और नाइट्रोजन में बताया था ये हमारे उर्वरक के रूप में यूज हो रहा है। और क्यों यूज हो रहा है बेटा? ये हमारे फर्टिलाइजर के रूप में, मीन्स फर्टिलाइजर क्यों काम हो रहा है? क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है पेड़ के लिए, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन, ये मैं बता ही चुकी हूँ, ऑक्सीजन को हम ब्रीथिंग में लेते हैं और फिर उस ब्रीथिंग के द्वारा उस ऑक्सीजन को लेके खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस कहते हैं बेटा रेस्पायरेशन। और खाने को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। क्लोरीन बता चुकी हूँ, इज यूज फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स, स्टेलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है उसको साफ करने का काम आता है। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, और दूसरा इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी यूज होता है ये, और पेस्टिसाइड्स और जम्स वगैरह जो होते हैं उनको मारने में भी यूज होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, यूज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये तो आपको पता ही है, आयोडीन कमी से हमें क्या हो जाता है बेटा? थायराइड, और अगर आयोडीन कमी हो जाती है तो बीमारी हो जाती है, तो इसलिए हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जरूरत होती है हमें, इसलिए तो कहते हैं आयोडाइज नमक खाइए। एंड फोटोग्राफिक फिल्म्स, और जो फोटोग्राफिक फिल्म्स होती है उसमें भी आयोडीन का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, ये पेंसिल की लेड जो हमारी देखा नहीं आपने, पेंसिल जो होती है जिससे आप लिखते हो, उस पेंसिल का जो टिप होता है वो किसका बना होता है? वो लेड का बना होता है। ड्राई लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह में सूखे लुब्रिकेंट जो जैसे ये नहीं होती ग्रीस होती है बेटा, ये तो ऑयली, ये तो येट वो है लुब्रिकेंट, और कुछ होते हैं ड्राई लुब्रिकेंट, उनके लिए उनके रूप में यूज होती है ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो सेल्स हैं वो भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं
जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। हीलियम इज ए नोबल गैस विच इज यूज फॉर वेदर ऑब्जर्वेशन बैलून्स। और ये हीलियम है, ये किस में यूज होती है, ये भी वेदर की जो उसमें यूज होती है। और बेटा एक और है, हीलियम ही जो हमारे ये होते हैं ना बैलून्स, इसमें भी हीलियम भरी होती है और वेदर की उसमें भी ये यूज होते हैं। ऑर्गन इज ए नोबल गैस विच इज यूज फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है ऑर्गन। आर्गन जो होता है, आर्गन जो मेटल नॉन मेटल है, ये आपको पता हो या नहीं हो मैं बता देती हूँ। आर्गन जो है ये नोबल गैस हमारे किसमें भरी होती है, जो हमारे बल्ब होते हैं बेटा उसमें आर्गन गैस ही भरी होती है। अब बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में।